क्या समीन सबके सामने कमाल का राज छुपा देगी और क्या इदरान के दिल में समीन के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। समीन अपनी बहन उशना को बचाने की खातिर अपना ही घर तबाह करने जा रही है। उशना कमाल से मिलती है और कहती है कि तुमने क्या समझा कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह डर कर बैठ जाऊंगी। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुम्हारी ये सारी करतूतें तुम्हारी बीवी को पता चल जाएं तो वो तुम्हें 1 मिनट में घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। तुम एक घर दामाद हो, तुमसे तो इतना नहीं हो सका कि अपनी बीवी को अपने घर में रखो, इसके बजाय तुम उसके घर में रह रहे हो और तुम्हारी औकात ही क्या होगी मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और तुम मुझे क्या ब्लैकमेल करोगे? मेरी पिक्चर्स तुम्हारे फोन में है तो ठीक है, अब ये फोन मेरे पास ही रहेगा। इतने में उशना सामने टेबल पर पड़ा कमाल का फोन उठाती है और अपने साथ लेकर जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो समीन वहां पर आ जाती है। जैसे ही कमाल समीन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उशना के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। इससे पहले कि उशना कुछ कहती, समीन उशना के हाथ से कमाल का फोन पकड़ती है और कहती है कि कमाल भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी लेकिन शायद आप इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ये राज आपकी बीवी को ना बताऊं तो खामोशी से मेरी बहन की जिंदगी से चले जाएं। और अगर आज के बाद आपने मेरी बहन की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीन कमाल का फोन उसे वापस देती है। कमाल तो फौरन वहां से भागने की करता है। इतने में उशना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीन उशना को कहती है कि उशना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक शादीशुदा मर्द में इंटरेस्ट लोगी। जिस पर उशना कहती है कि समीन, मैं नहीं जानती थी कि कमाल शाइला का शोहर है। मैं तो सिर्फ उससे अपनी पिक्चर्स डिलीट करवाना चाहती थी जिनके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिस पर समीन कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कमाल से राब्ता करते हुए ना देखूं और मैंने कमाल को वार्न कर दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करे। जबकि कमाल तो समीन को ही सबके सामने गंदा करने की प्लानिंग कर रहा है। वो सीधा शाइला की बुटीक जाता है और शाइला को कहता है कि शाइला कैसी हो तुम। शाइला कमाल को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कमाल शाइला को मोहब्बत भरी बातों से ज़ेर करने की कोशिश करता है और शाइला ज़ेर हो भी जाती है। कमाल शाइला को कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतने दिन तुमसे पता नहीं कैसे दूर रह लिया। जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हें वापस दौड़ा चला आया। शाइला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ समीन की वजह से है। समीन चाहती ही नहीं कि हम दोनों इकट्ठे इस घर में रहें, वो यही चाहती है कि वो हमें घर से बाहर निकाल दे। क्या तुम अपनी जगह छोड़ना चाहोगी? जिस पर शाइला कहती है कि हरगिज नहीं, मैं अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वो घर मेरे बाप का है और हमेशा मेरा ही रहेगा। उस पर हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी, समीन नहीं। जिस पर कमाल कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम दोनों आपस में लड़ते रहे तो समीन को तो मौका मिल जाएगा इस घर पर कब्जा करने का। इसीलिए बेहतर ये है कि आज के बाद हम अपनी लड़ाइयाँ बंद कर दें। शाइला तो खुश हो जाती है कि आखिरकार कमाल उसके पास वापस आ गया। जैसे ही कमाल और शाइला घर वापस आते हैं तो सामने गयूर साहब समीन के साथ बैठे ऑफिस की बातें कर रहे थे। जैसे ही समीन कमाल को देखती है तो वो हैरान और परेशान होती है। उसे समझ आ जाती है कि कमाल शाइला के पास जाकर झूठी सच्ची बातें कर आया है और शाइला उसे वापस ले आई है। कमाल तो अब समीन को टीज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। समीन जो कि अपनी बहन की इज्जत बचाने की खातिर कमाल का नाम किसी को भी नहीं बता पा रही, वो अपना ही घर बर्बाद करने को है। समीन उशना और कमाल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। इरहा को सुलाने के बाद समीन इदरान के कमरे में जाने की बजाय नीचे लॉन में चली जाती है और परेशानी से इधर उधर टहलने लगती है। इदरान जो कि समीन का इंतजार कर रहा था, जैसे ही बालकनी में आकर समीन को परेशान देखता है तो वो काफी हैरान होता है कि आखिर समीन वहाँ क्या कर रही है। जैसे ही समीन कमरे में आती है तो इदरान समीन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो। लेकिन समीन किसी भी बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। और यहीं से इदरान के दिल में समीन के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या समीन को इदरान को सारा सच बता देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।